In the name of Allah, the most merciful and beneficent. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और ग्लोबल कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट टू इंटरनेशनल लेवल। इसके मतलब मुकम्मल वजाहत मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इससे पहले आपने वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। International communication means communicating with persons from other countries. इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का मतलब है दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ गुफ्तगू करना, कम्युनिकेट करना। Its significance has been reinforced by the term globalization. इसकी अहमियत ग्लोबलाइजेशन टर्म के ज़रिए इन्फोर्स की जा चुकी है या उसकी तइद की गई है। Globalization means that for a company to survive. ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि किसी कंपनी को सरवाइव करना। इट मस्ट एस्टेब्लिश मार्केट्स, इसको मार्केट्स एस्टेब्लिश करनी चाहिए, नॉट ओनली इन इट्स ओन कंट्री बट आल्सो इन मैनी फॉरेन कंट्रीज, ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बैरून मुल्कों में भी। In modern age we have noticed a great expansion in business. मौजूदा दौर में, जदीद दौर में हमने ये नोट्स किया कि बिज़नेस जो है वो बहुत हद तक फैलाव है बिज़नेस में। The companies have crossed the barrier of border. वो इसलिए कि कंपनियों ने बॉर्डर की जो रुकावट है उसको अबूर किया हुआ है। एंड दे आर नॉट ट्रांजैक्टिंग बिजनेस विद द कंपनीज ऑफ डिफरेंट अदर कंट्रीज, और वो अब बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रही हैं मुख्तलिफ मालिक की मुख्तलिफ कंपनी के साथ। Thus the employees and managers of a company must understand others cultures and variables. चूँकि मुलाजम और मैनेजर्स किसी कंपनी के वो उनके कल्चर्स को समझते हैं और वेरिएबल्स को भी बिसाइड देयर ओन कंट्रीज एथनिक डाइवर्सिटी, जैसे कि उनके अपने मुल्क की डाइवर्सिटी को भी, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद ग्लोबल कंपनीज, ग्लोबल कंपनी के साथ मौसर तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए। इसके आगे मज़ीद 4 में इसको डिस्कस किया गया है। इसके 4 पॉइंट्स हैं। बैकग्राउंड इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, द कंसेप्ट ऑफ कल्चर, नेशनल कल्चर, कल्चरल वेरिएबल्स, इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स। बैकग्राउंड टू इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, दो या दो से ज़्यादा सकाफ़ती कम्युनिकेशन का बैकग्राउंड, पस मंज़र। कम्युनिकेटिंग विद पर्सन्स फ्राम अदर कंट्रीज इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब। दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना एक डिफ़िकल्ट जॉब है। बैकग्राउंड इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द टोटल कम्युनिकेशन प्रोसेस। टोटल कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड को जाना ज़रूरी है। बाय बैकग्राउंड women those aspects that can either impede or aid effective communication. औरतें वो पहलू जो इसकी मुज़ाहमत कर सकते हैं या इसकी मदद कर सकते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की, मौसर कम्युनिकेशन की। दीज एस्पेक्ट्स आर, वो ये एस्पेक्ट्स हैं लैंग्वेज, कल्चर, स्टेटस, एजुकेशन एंड एज। इट इज़ ईजी टू वर्क विद पर्सनस ऑफ आवर ओन कल्चर। ये बहुत आसान है कि अपने कल्चर
के लोगों के साथ काम करना अपनी ही लैंग्वेज में एंड आवर ओन कम्युनिकेशन नॉर्म्स और अपनी कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। बट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन डिमांड्स वर्क विद मैनी फॉरेन कंट्रीज एंड पीपल। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन वो ये डिमांड करता है कि बैरून मुल्की बैरून मुल्क लोगों के साथ काम करने की, कि बैरून मुल्क के जो लोग हैं उनके साथ किस तरह से काम करना है। द कंसेप्ट ऑफ कल्चर नंबर 2। कल्चर इज डिफाइंड एज द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक टिपिकल ऑफ अ ग्रुप। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर टिपिकल, ये किरदार जो हैं ये आम हैं एंड ऑफन यूनिक और बहुत अहम भी हैं। वी कैन नॉट जज अदर ग्रुप्स और कंट्रीज, हम दूसरे ग्रुप्स या कंट्रीज़ को जज नहीं कर सकते बाय कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ आवर ग्रुप, अपने ग्रुप के सकाफती स्टैंडर्ड्स के ज़रिए। Let us notice some differences between American culture and other cultures. आइए नोट्स लेते हैं कि कुछ फ़र्क हैं अमेरिकन कल्चर और अदर कल्चर्स के दरमियान। अमेरिकन इज़ कंसर्न विद डाइवर्सिटी। अमेरिका इज़ कंसर्न विद डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब इख्तलाफ। अदर कल्चर आर लेस टॉलरेंट फॉर डाइवर्सिटी, लेकिन दूसरे कल्चर इख्तलाफ के लिए कम बर्दबार हैं। अमेरिकन आर ऑब्सेस्ड विद टाइम, अमेरिकन जो है वो टाइम को ज़्यादा ऑब्सेस करते हैं। टाइम फ्लेक्सिबल इन अदर कल्चर्स, दूसरे कल्चर्स के में टाइम जो है ये फ्लेक्सिबल होता है, कहीं का टाइम और होता है, कहीं टाइम और होता है। इन अमेरिका लोकेशन पीरियड्स लिमिटेड, अमेरिका में जो लोकेशन पीरियड है ये महदूद है। देयर आर मैनी वेकेशन डेज इन अदर्स, लेकिन दूसरे मुल्क में वेकेशन डेज ज़्यादा होते हैं। रैंक रुतबा दर्जा इज़ लेस इम्पोर्टेंट इन अमेरिका, में अमेरिका में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वेर एज दी रैंक इज़ इम्पोर्टेंट इन अदर्स एंड सो ऑन, जैसा कि ये रुतबा ये दर्जा दूसरे मुल्कों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इसको अहमियत दी जाती है। These differences lay the foundation for basic discussion of international and intercultural communication. But there are more specific variables that should be recognized to communicate effectively. लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मखसूस वेरिएबल्स हैं जो मौसर कम्युनिकेशन के लिए पहचाने जाते हैं या उनकी पहचान होनी चाहिए। नंबर 3, नेशनल कल्चरल वेरिएबल्स, कौमी सकाफती वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब तगैर होता है, काबिल तब्दील। देयर आर सर्टन नेशनल कल्चरल वेरिएबल्स विच आर बेसिक टू आवर कंट्री। यहाँ पे नेशनल कल्चरल वेरिएबल्स कुछ हैं विच आर बेसिक टू आवर, जो किसी मुल्क के असास हैं, उसकी बुनियाद हैं। दीज प्रिंसिपल्स इनडायरेक्टली अफेक्ट इस पॉपुलेशन, ये जो प्रिंसिपल हैं किसी मुल्क की पॉपुलेशन को इनडायरेक्टली तौर पे अफेक्ट कर सकते हैं। वी लर्न समथिंग, हमने कुछ सीखा है या सीखते हैं अबाउट अ कंट्रीज कल्चर, किसी मुल्क की कल्चर के बारे में बाय नोइंग दिस प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल को जानते हुए। ईच ऑफ दिस अफेक्ट्स इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ये जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। द 7 नेशनल कल्चर वेरिएबल्स आर डिस्कस बिलो, ये कौन से 7 नेशनल कल्चर वेरिएबल्स हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। नंबर 1, एजुकेशन।
इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन टू एजुकेशन, इंसानियत के लिए तालीम की अहमियत, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर मैनेजमेंट एजुकेशन, इसकी मैनेजमेंट एजुकेशन है। वेरीज इन डिफरेंट कल्चर्स, मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ होती है। मैनेजमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ मोर प्रिवलेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी जो प्रेवलेंट है बहुत ज़्यादा, इसकी तरबियत या एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है देन इन अदर कंट्रीज़, दूसरे मुल्कों से ज़्यादा। मोस्ट चाइनीज़ एंड एशियन मैनेजर्स आर much less formally qualified than those of the developed countries. Some countries have no academic courses in communication training. लेकिन कुछ मुल्कों में कम्युनिकेशन तरबियत जो है उसके एकेडमिक कोर्सेज नहीं हैं। लॉ एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड रेगुलेशंस आल्सो अफेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन। लॉ एंड कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन को भी अफेक्ट करते हैं एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, और सेल ऑफ प्रोडक्ट्स को भी, इन बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज, तरक्की याफ्ता ममालिक में या तरक्की या पजीर ममालिक में भी। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट्स directed at children are restricted in America, Canada and Scandinavia. इन मुल्कों में बच्चों की एडवर्टाइजमेंट पर मुकम्मल पाबंदी है, बच्चे सेल आउट नहीं कर सकते। ठीक है। दिस एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ सच प्रोडक्ट्स एज सिगरेट्स इज रेस्ट्रिक्टेड इन यूरोप। यहाँ पे कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट जैसे कि सिगरेट्स, ये यूरोप में इस पर मुकम्मल पाबंदी है, बच्चे इसके एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। इन ईरान वेस्टर्न पब्लिकेशंस शोइंग अनवेल वुमेन फैशन मैगजीन्स कॉस्मेटिक्स एसेट्रा आर प्रोहिबिटेड। ईरान में भी बगैर पर्दे की औरतें फैशन मैगजीन्स या कॉस्मेटिक्स वगैरह पर पाबंदी है। मेन कैन नॉट वेयर शॉर्ट स्लीव्स और टी शर्ट्स, मर्द जो हैं वो शॉर्ट आस्तीनों वाले या टी शर्ट्स नहीं पहन सकते। इकोनॉमिक्स, मुआशियात, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज डिफर फ्राम ईच अदर। इकोनॉमिक हालात जो हैं हर मुल्क के मुख्तलिफ मुल्कों में ये मुख्तलिफ ही होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, सरमाए की दस्तयाबी, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और रहन सहन का मयार। पर कैपिटा इनकम भी वेरी फ्राम नेशन टू नेशन, हर कौम की मुख्तलिफ ही होती है। ठीक है। दी अपॉर्चुनिटी टू बोरो मनी, रकम उधार लेने का मौका। दी रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का रेट, एंड एक्सचेंज रेट इन्फ्लुएंस बिजनेस, और एक्सचेंज रेट भी बिजनेस को मुतासर करते हैं। एंड कंट्रीज एबिलिटी कम्युनिकेट कंसर्निंग दैट बिजनेस। नंबर 4, पॉलिटिक्स, सियासत। पॉलिटिकल कंडीशंस आल्सो वेरी फ्राम कंट्री टू कंट्री। सियासी हालात ये अपने मुल्क के मुख्तलिफ ही होते हैं, हर मुल्कों में सियासी हालात मुख्तलिफ ही होते हैं। इवन द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़, हत्ता कि जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है वो भी मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ ही होता है। ठीक है। पॉलिटिकल कंडीशंस अफेक्ट फ्यूचर बिजनेस रिलेशंस अमंग कंट्रीज। सियासी हालात जो हैं ये फ्यूचर में भी बिजनेस रिलेशंस हैं मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान, उसको ये अफेक्ट करते हैं। सडन पॉलिटिकल चेंजेस एंड अपहीवल्स, अचानक सियासी चेंजेस या छोटे सियासी मकासद वगैरह अफेक्ट कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। अंडरटेकिंग ऑफ अ कंट्री and companies' willingness to do business in an unclear and unstable political environment। मतलब किसी कंपनी की जो आमादगी है किसी मुल्क में उसके पॉलिटिकल जो हालात है वो अनक्लियर हैं या वो मुल्क पॉलिटिकल तौर पे अनक्लियर है, तो ये भी एक बिजनेस कम्युनिकेशन पे बहुत बड़ा असरअंदाज होता है। रिलीजन टू कम्युनिकेट वेल ऑन इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर कम्युनिकेट करने के लिए इट इज़ नेसेसिटी टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन। मज़हब के इख्तलाफ को समझना भी ज़रूरी होता है, ये ज़रूरत है। सम कंट्रीज आर टोटली रिच ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी। कुछ जो लोग हैं वो मज़हबी इख्तलाफ में वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। अदर लाइक ईरान आर लेस टॉलरेंट ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी। जैसा कि ईरान जो है वो लेस टॉलरेंट है अपने मज़हब के हवाले से। वी शुड बी स्पेशली केयरफुल ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स विद इन फॉरेन कंट्रीज़। इसलिए हमें मज़हबी अक़ीदों के बारे में हमें इसके बारे में ये केयरफुल होना चाहिए। इफ़ मिडडेट अबाइड्स डिफरेंसेस आर नॉट स्टडीज एंड अंडरस्टूड। ये जो डिफरेंस हैं इसको स्टडी नहीं किया जाता, इसको समझा नहीं जाता। दे कैन हार्म बिजनेस रिलेशंस। ये फिर बिजनेस जो ताल्लुकात हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। रिलीजियस हॉलीडेज़, मजहबी छुट्टियाँ, तातील, फॉर एग्जांपल अफेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। ये इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो है ये बिजनेस में इसको भी अफेक्ट करते हैं। इंटरप्टिंग वर्क स्केड्यूल्स और डिलेइंग विद रिस्पॉन्सेज टू रिक्वेस्ट जो हैं उसको ताख़ीर से रिस्पॉन्स करना, ठीक है। सोशल नॉर्म्स, समाजी स्टैंडर्ड मयार। वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस सोशल नॉर्म्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री। हमें बैरून मुल्क के जो समाजी मयार हैं उसके बारे में ख़बरदार होना चाहिए। वेल कम्युनिकेटिंग विद इट, जब हम इसके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इन मैनी कंट्रीज मेल लाइन ऑफ फैमिली स्ट्रॉन्ग वे इन्फ्लुएंसेस बिजनेस डिसीजंस। मुख्तलिफ ज़्यादातर मुल्कों में जो फैमिली की मेल लाइन होती है वो बिजनेस जो फैसले उसको मुतासर करते हैं। डिसीजंस पैटर्न्स पुलिंग ऑफ द रिसोर्सेज स्पेशल इंटरेस्ट मीनिंग ऑफ फैमिली वेरी फ्राम कल्चर टू कल्चर। वो हर फैमिली का अपना ही एक कल्चर होता है, एक ही जैसा नहीं होता, अपना अपना किसी का मुख्तलिफ होता है। दीज अफेक्ट बिहेवियर एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ये जो हैं ये कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं या उसके बिहेवियर को भी अफेक्ट करते हैं। सम कंट्रीज एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जो अपने फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सम हैव इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस एंड इन सम कंट्रीज देयर इज रैंक ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर पार्टिसिपेंट्स इन मीटिंग। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जो वो किसी मुलाकात में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए उसके दर्जे के मुताबिक उसकी तरतीब देते हैं। सो ये भी एक बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। नंबर 7, लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चरल वेरिएबल। लैंग्वेज जो है वो भी एक बहुत अहम सकाफ़ती वेरिएबल है।
वो भी लैंग्वेज भी हर मुल्क की एक ही नहीं है, मुख्तलिफ जगह पे ये मुख्तलिफ ज़ुबानें ही होती हैं। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेंटेंस पैटर्न एंड वोकैबुलरी। ठीक है, हर लैंग्वेज की अपनी ही वोकैबुलरी या कोई सेंटेंस पैटर्न होता है। thus it is more likelihood of errors while writing and speaking is a foreign language. It is more likelihood of errors while writing and speaking. तो मुख्तलिफ यानी कि बैरून ममालिक में जो है स्पीकिंग है या राइटिंग है, इसमें बहुत से यानी कि एरर होते हैं जो जिनको समझना ज़रूरी है। तो ये भी एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का जानना भी ज़रूरी है। If the sender and receiver of a message are not able to understand a common language, अगर किसी मैसेज को सेंड करने वाला या उसको रिसीव करने वाला आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ कॉमन लैंग्वेज, वो एक आम ज़बान को समझने के काबिल नहीं है, द चांसेस फॉर सक्सेस बिजनेस कम्युनिकेशन आर लिमिटेड। तो कामयाब बिजनेस कम्युनिकेशन के जो चांसेस हैं वो महदूद हो जाते हैं, वो बंदा बातचीत सही नहीं कर सकता। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड आल्सो द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इंग्लिश जो है ये एक बैन अवी ज़बान है और बिजनेस की ज़बान भी है। बट ऑल एग्री दैट नोइंग द लैंग्वेज ऑफ द होस्ट कंट्री, लेकिन सब ये एग्री करते हैं कि होस्ट मेज़बान कंट्री की लैंग्वेज को जानना चाहिए। कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू द इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, तो उसकी कम्युनिकेशन को बेहतर समझने में तो एक अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स, besides national cultural variables there are certain individual cultural variables। यहाँ पे कुछ individual cultural variables हैं which are important in international communication, जो कि international communication में अहम हैं। within each culture, हर कल्चर के अंदर on the personal level and differences in communication which are expressed through varying concepts। हर सकाफ़त के अंदर पर्सनल लेवल पर कम्युनिकेशन में मुख्तलिफ फ़र्क होते हैं, जैसा कि जो कि मुख्तलिफ तरह से ज़ाहिर होते हैं, जैसा कि उनकी स्पीच है, उनकी सकाफ़त है, उनकी फूड है, उनका एक्सेप्टेबल ड्रेस, उनका डिसीजन पैटर्न वगैरह, इससे उनकी सकाफ़त का पता चलता है। ठीक है, दैट्स ऑल।